बढ़िया। तो वहाँ पर आपका जो गांव में था, यहाँ की दिनचर्या में क्या कुछ आपको विशेष लगा? भाई गुरुकुल में कैसी क्या दिनचर्या, क्या विशेष पाया आपने? सबसे पहले तो मतलब कि जी मेरा हवन संध्या, सबसे ऊपर हवन संध्या, गुरु का आज्ञा, आदर सम्मान सबका, समय से उठना, कार्य करना। कितने बजे उठ जाते हो? हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। उठते हैं, प्रातःकालीन मंत्र, फिर उसके बाद सबको नमस्ते, हम लोग अपना योग करते हैं, फिर स्नान करके हवन संध्या, गुरुकुल का कार्य, अपना पढ़ाई लिखाई, सबका आदर सम्मान। बहुत बढ़िया। ओम सभी को नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। कल रात्रि का मेरा कार्यक्रम बरौना गांव में था, लेकिन रात्रि में देरी होने के कारण मैं यहाँ, मुझे गुरुकुल का पता लगा तो मैं यहाँ गुरुकुल में रुका। रात्रि का ठहराव यहीं था। तो आइए आज आपको गुरुकुल से भी परिचय करवाते हैं कि किस प्रकार का गुरुकुल है, यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। ये यहाँ पर पहले ही आप देख सकते हैं। गुरुकुल के ठीक बाहर ये ऋषियों के चित्र लगे हुए हैं। ऋषि यहाँ हवन करते हुए, गौ रक्षा करते हुए, और यहाँ ओम ध्वज हैं। ये गुरुकुल है, सोनीपत में खरखोदा है, और खरखोदा से बहादुरगढ़ की तरफ जब चलते हैं तो पहला ही गांव ये बरौना गांव है, और यहाँ पर ये गुरुकुल की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं इधर ये शौचालय आदि हैं, ये नहाने का है, और इधर ये आगे गुरुकुल का है। वो सामने आप गुरुकुल का कक्ष देखेंगे और आचार्य जी से भी मिलेंगे। ये यहाँ पर खेल ग्राउंड है, यहाँ पर ब्रह्मचारी शाम को मुख्य रूप से कबड्डी कुश्ती आदि खेलते हैं। यहाँ पर हवन आदि होता है, हवन करते हैं ब्रह्मचारी। अभी संख्या 8 ही है, नई शुरुआत की है। तो गुरुकुल में आपका सहयोग आपका मिलेगा तभी उत्साह बढ़ेगा और गुरुकुलों की दिन प्रतिदिन तभी वृद्धि होगी। तो अब हम यहाँ पर आचार्य जी से भी पूछेंगे क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितनी फीस लगती है कि नहीं लगती है, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो ये यहाँ अनेकों कई राज्यों से वैसे ब्रह्मचारी भी आए हुए हैं, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वर्तमान में गुरुकुल में 8 ब्रह्मचारी हैं जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से हैं मुख्य रूप से। तो अब इस गुरुकुल का क्या कुछ उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के गुरुकुल खोला गया है, हम आचार्य प्रदीप जी से इस बारे में पूछेंगे। हमारे बीच में हैं आदरणीय आचार्य प्रदीप जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम सभी को नमस्ते। आज बड़ी प्रसन्नता हुई हमारे बीच में आचार्य अग्निदेव जी आए हैं, और बड़ा सौभाग्य है गुरुकुल का। हमें बड़ी खुशी मिलती है आचार्य जी के यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य के विषय में जब हम देखते हैं, और नौजवानों को बहुत ही अच्छा एक संदेश देते हैं ब्रह्मचर्य का। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आचार्य जी की लंबी आयु हो, और हमारे देश को वही पुराने काल में जो ब्रह्मचर्य का एक गौरव प्राप्त था वे आचार्य जी कराते रहे। तो आचार्य जी ने हमसे पूछा कि गुरुकुल खोलने का उद्देश्य आप क्या लेकर चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वो बताना चाहते हैं। आज जब भी कोई माता पिता हमको मिलता है, कई बार यहाँ पर आते हैं बच्चे को लेकर, तो एक बात कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ गए, शरारती हो गए, बदमाश हो गए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अंतिम में आपको क्या दिखाई देता है, तो कहते हैं गुरुकुल ही दिखाई देता है, जहाँ एक बच्चा अच्छा बन सकता है, संस्कारित हो सकता है। विचार करेंगे आप लोग सभी देशवासी कि स्कूल में बहुत खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, बड़े रूप में फीस देते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि स्कूल में बच्चे बिगड़ जाते हैं और अंतिम में माता पिता को गुरुकुल दिखाई देता है। क्योंकि हमारी प्रणाली जो होती थी शिक्षा की, वे गुरुकुल की होती थी। गुरुकुल में ही श्री राम तैयार होते थे,
श्री कृष्ण तैयार होते थे, हनुमान तैयार होते थे। और हमने जब से इस प्रणाली का त्याग किया और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को धारण किया स्कूलों की, उससे हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, बच्चे गलत रास्ता पकड़ गए। क्योंकि उस शिक्षा में, स्कूल की जो शिक्षा है उसमें संस्कार नहीं है। वह श्री राम तैयार नहीं कर सकती, हनुमान तैयार नहीं कर सकती। इसलिए हमारा उद्देश्य है यह गुरुकुल खोलने का कि यहाँ बच्चे संस्कारित तैयार हों, माता पिता की सेवा करें, समाज में बहन बेटियों की इज्जत करें, जो ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। और हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल एक गुरुकुल की शिक्षा के विषय में लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई है कि यहाँ तो केवल कर्मकांडी तैयार होते हैं, यहाँ तो केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। वैसे संस्कृत का मुकाबला कोई भी भाषा नहीं कर सकती। इतनी उच्च कोटि की संस्कृत भाषा है हमारे ऋषि मुनियों की। किंतु फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हमने अपने गुरुकुल में जो आज की आधुनिक पढ़ाई है वो भी हमने यहाँ पर प्रारंभ की है। और वो 6ठी कक्षा 5वीं कक्षा से बच्चे को हम लेते हैं और 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। और उसमें दोनों पढ़ाई चलती हैं, गुरुकुल की भी और आधुनिक पढ़ाई स्कूल की भी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य है वेदों को बचाना, संस्कृति को बचाना, परंपरा को बचाना और अंतिम में इन बालकों को बचाना। और ये तभी बच पाएंगे जब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति लौटेगी, बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही मेरा उद्देश्य है। आचार्य, इसमें फिर फीस इतनी क्या है? यदि कोई यहाँ छोड़ना चाहे तो उसका वो कितना कुछ है खर्च आदि? फीस का इस प्रकार है, जैसे बिल्कुल ही हम तो ईश्वर का काम कर रहे हैं, परमात्मा का। अगर कोई गरीब माता पिता है, बिल्कुल ही असमर्थ है, दे नहीं सकते पैसा, हम उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। किंतु ये जो संस्था होती हैं गुरुकुल आदि, ये दान पर चलती हैं। और जब तक हमारे समाज में गुरुकुलों के प्रति सम्मान था, व्यक्ति दान देते थे, जब तक ये शिक्षा बची हुई थी। आज इससे विमुख हो गए हैं। आज दान अलग जगह पे दे देते हैं, बहुत वैसी चीज़ों में पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब गुरुकुल का विषय आता है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए दान पर ही गुरुकुल चलते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जो भी माता पिता यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि जैसा आपका सामर्थ्य है, आपकी आमदनी है, उसी अनुसार यहाँ पर रसीद आप कटा सकते हैं, 500 की, 1100 की, क्योंकि दान पर हमें चलाना पड़ता है। तो 500 1100 हर महीने की? हाँ, हर महीने कटा सकते हैं अगर सामर्थ्य है। वो मैंने बता दिया, अगर गरीब है तो निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। और यहाँ तक भी करते हैं हम, कोई अनाथ बच्चा है जिसका कोई भी नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। उस बच्चे को यहाँ छोड़ें, उसकी आयु ज़्यादा बड़ी ना हो, 20 वर्ष के आसपास, किंतु अगर वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 60 वर्ष के आसपास है, हम उसको भी यहाँ पढ़ाएंगे। धन्यवाद आचार्य जी। यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, और देखो कितने अच्छे श्लोक आपको सुनाएंगे अब, जो मैं भी कई बार ब्रह्मचर्य का आपको सुनाता ना, भीष्म पितामह जी वाला, ब्रह्मचर्यस्य च गुणम, वो श्लोक भी आप इन सब ब्रह्मचारियों को याद है। आइए इन ब्रह्मचारियों से सुनते हैं कैसे कैसे श्लोक, कौन कौन से इनको याद हैं। यहाँ पर आचार्य विकास जी सामवेदी हैं ये, और यहाँ पर ये जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ाने का कार्य आचार्य विकास जी का है। तो आचार्य जी, आप बच्चों को ऋषि ग्रंथों में क्या क्या पढ़ाते हैं? नमस्ते जी। ऋषि ग्रंथों में
ऋषियों के जो प्रारंभिक ज्ञान है व्यवहार से संबंधित, इनकी एक व्यवहार भानु है, पाठ्यक्रम में है, शिक्षा है, वर्णोच्चारण शिक्षा और श्लोक आदि गायन का उपक्रम रहता है। और पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पुस्तकें हैं सिलेबस में, वो सारी चीज़ें क्रमशः इन्हें उसकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। और मुख्य रूप से यहाँ संस्कृत का प्रावधान रहता है, क्योंकि अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय है, तो गुरुकुल के उस उपक्रम में हम संस्कृत का विशेष ध्यान रखते हैं और संस्कृत से संबंधित ही यहाँ पर आगे डिग्रियाँ वगैरह दिलाई जाती हैं। और आर्ष का भी रहता है और आधुनिक जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, साइंस है, गणित है, विज्ञान है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ क्रमशः स्टेप बाय स्टेप। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के बच्चे हैं आपके पास? हमारे आप पढ़ा पास सकते हैं यहाँ पर? वर्तमान में 5वीं कक्षा पास, 6ठी से लेकर के और 8वीं तक वर्तमान में बच्चे हैं। क्योंकि अब ये प्रारंभ ही हुआ है, नूतन गुरुकुल है, तो अभी तक वर्तमान में तो आगे आपकी कहाँ तक की है इनकी, वह कहाँ तक के बच्चों को आप आगे भविष्य में ले सकते हैं? भविष्य में हम इसे MA तक का है हमारा यहाँ से। वर्तमान में 12वीं तक की हमने मान्यता ली हुई है, 12वीं तक हमें इन्हें डिग्रियां दिलवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, शिक्षण करवाते हैं इस चीज़। तो ऋषि ग्रंथ आप क्या क्या पढ़ाते हैं? ऋषि ग्रंथ व्यवहार भानु, संस्कृत व्याकरण, अन्य जो दर्शन भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है जी, शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा आदि आदि। धन्यवाद। हमारे बीच में ब्रह्मचारी हर्ष जी हैं। इन्होंने गुरुकुल में आकर के क्या सीखा और कैसा लगा, आइए इनका अनुभव जानते हैं। नमस्ते हर्ष जी। ओम, सभी को नमस्ते। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला प्रयागराज, और अब मैं इस वक्त गुरुकुल में हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं जब अपने गांव में पढ़ता था तो मतलब एकदम असली जीवन तो गुरुकुल का होता है। हाँ, कितने बजे उठ जाते हो? हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। उठते हैं, प्रातःकालीन मंत्र, फिर उसके बाद सबको नमस्ते, हम लोग अपना योग करते हैं, फिर स्नान करके हवन संध्या, गुरुकुल का कार्य, अपना पढ़ाई लिखाई, सबका आदर सम्मान। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नमस्ते ब्रह्मचारी जी। नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? समीर आर्य। समीर आर्य जी। तो आपको गुरुकुल में आकर के कैसा अनुभव हुआ है? आप कहाँ से वैसे? दिल्ली रानी बाग से जी। तो आप तो दिल्ली शहर से आए हो, यहाँ गुरुकुल का वातावरण, खेतों में रहते हो, तो यहाँ कैसा क्या कुछ अनुभव हुआ आपको? जी, जब हम घर पे रहते थे जी, सरकारी स्कूल में भी पढ़े जी, प्राइवेट में भी पढ़ते थे, तो जी वहाँ पर जी बच्चे शरारत करते थे जी, नशे भी करते थे जी बच्चे। यहाँ पर आके जी मेरे को शुद्ध वातावरण मिला जी, और यहाँ पर जी बड़े से लेकर छोटे तक का आदर सम्मान करना सीखा जी। और जैसे कि हमारे जी ऋषि मुनि थे जी, इनके जी ग्रंथ पढ़ने को मिले जी। हमें जी पता भी नहीं था जी क्या कौन ऋषि मुनि होते हैं, किसके कैसे ग्रंथ हैं, तो हमें वेद पढ़ने को मिले। और जैसे कि यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में भी कुछ सीखने को मिला? हाँ जी, बहुत मिला जी। जैसे बच्चे घर पे जी छेड़छाड़ करते तो वैसे नहीं करते जी, यहाँ पर ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत अच्छे उपदेश मिलते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ की दिनचर्या कैसी लगी आपको? सवेरे उठते हुए आलस्य तो नहीं आता? नहीं जी। कितने बजे उठ जाते हो? 4 बजे। व्यायाम हर रोज करते हो कि कभी कभी करते हो? हर रोज जी। अच्छा, तो दिनचर्या में खुश हो यहाँ रह करके? बहुत धन्यवाद।